तुमको अपना के चाहूंगी तो कैसे न चाहूंगी, मैं तो दीवानी यार की। आखिर आमिर खान ने क्यों नहीं की अमरीश पुरी साहब के साथ कभी कोई फिल्म? आमिर क्यों अमरीश पुरी साहब की उस हरकत को कभी भुला नहीं पाए और हमेशा उन फिल्मों के ऑफर क्यों ठुकराते रहे जिसमें अमरीश पुरी साहब होते? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन पर आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड सितारों के बीच काम के दौरान नोकझोंक होना आम बात है, मगर कई बार हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि सारी हदें पार हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया अभिनेता अमरीश पुरी साहब और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बीच में हुआ था। दोस्तों, दरअसल ये बात फिल्म जबरदस्त के वक्त की है और ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी, जब आमिर इस फिल्म के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े थे। फिल्म जबरदस्त की शूटिंग के बीच कुछ ऐसा हुआ कि अमरीश पुरी साहब ने सबके सामने आमिर खान की क्लास लगा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच में उस वक्त, आइए जानते हैं। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आमिर के पास थी जबरदस्त फिल्म की सारी जिम्मेदारी। फिल्म में संजीव कपूर, मेरी भी थोड़ी कहानी है। मेरी भी पत्नी थी, बेटा था, पत्नी चल बसी और बेटा उसे भी कहो बेटा। सनी देओल, जहाँ वो हाथ दिखाई दिया मेरा दुश्मन मेरे सामने होगा और फिर वो होगा और मेरे हाथ। जयप्रदा, कितनी बार आपने कहा है शराब छोड़ दीजिए, आपको सपने आती है, मेरी नींद खराब कर दी। राजीव कपूर, हमारा बहुत ब्यूटीफुल बांग्ला है, वेरी नाइस। जी जी ठीक है। रति, हाँ सुनीता है, आपको याद है कल आपको शूटिंग आई थी और आप हाँ मुझे अक्सर याद है, ये कौन सकता है? बात यह है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। Sure, तनुजा, जाने दो बेटा, आज आपका जन्मदिन है और सबसे पहले आप अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे। और इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब मुख्य भूमिका में थे। पहली किरण के साथ ही हमारे 25 साल जबरदस्त संघर्ष का खात्मा हो जाएगा। इन जैसे महान सितारों से सजी फिल्म जबरदस्त का निर्देशन आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन ने किया था। आमिर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर इस फिल्म में अपने चाचा के साथ काम कर रहे थे। अमरीश पुरी साहब के लिए आमिर खान एक आम न्यूकमर असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अमरीश पुरी साहब को नहीं पता था कि आमिर नसीर के भतीजे हैं। फिल्म में एक सीन की शूटिंग चल रही थी। आमिर के चाचा जानते थे कि आमिर इस सीन को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, इसलिए वो आमिर को इस शॉट की जिम्मेदारी देकर थोड़ी देर के लिए आराम करने चले गए। इस फिल्म में आमिर का काम सीन की तारतम्यता का ख्याल रखना था। आमिर खान ने जैसे ही एक्शन कहा और सीन की शूटिंग शुरू हुई, इसी बीच आमिर ने देखा कि अमरीश पुरी साहब ने पिछले शॉट में जहां पर हाथ रखा था, अगले शॉट में वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। आमिर ने इस वजह से उन्हें टोका, लेकिन शूट में खोए अमरीश पुरी साहब ने उन्हें अनसुना कर दिया और इधर आमिर भी अपने काम को लेकर पूरी तरह गंभीर थे और वो एकदम परफेक्ट शॉट चाहते थे, जिस चीज के लिए वह जाने जाते हैं। आमिर उस दौरान कैमरे के पीछे की बारीकियों को सीख व समझ रहे थे। वह शॉट में हर छोटी से छोटी बात का पूरा ध्यान रख रहे थे। इसी बात के चलते उन्होंने अमरीश पुरी साहब को फिर टोका था, मगर अपने काम में खोए अमरीश पुरी साहब ने जब बात को अनसुना कर दिया तो आमिर खान ने एक बार फिर उन्हें टोका। अमरीश पुरी साहब के ध्यान न देने पर आमिर खान ने फिर अपनी बात दोहराई। इसके बाद सेट पर जो हुआ, सभी लोग ये देखकर सन रह गए। आमिर खान के बार बार टोके जाने के बाद अमरीश पुरी साहब आमिर के ऊपर बुरी तरह बिफर गए। उन्होंने अपनी दमदार आवाज में आमिर खान को फटकारना शुरू कर दिया। कल का छोरा, कल का लौंडा मुझे बताएगा कैसे करना है। मैं बोल लूं, हम जो इतना रुपया पानी की तरह आप लोगों पर बहाते हैं, वो इसलिए। पूरी यूनिट सुन रह गई। अमरीश पुरी लगातार आमिर पर चिल्लाते रहे, मगर आमिर सिर झुकाए सब कुछ सुनते रहे, ना कुछ बोले। इसके बाद आमिर के चाचा नासिर हुसैन वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले में दखल दी और अमरीश पुरी साहब को वहां से लेकर चले गए। नासिर हुसैन ने अमरीश पुरी साहब को किसी तरह से समझाया कि गलती उन्हीं की है, आमिर तो बस अपना काम कर रहे थे। अमरीश पुरी साहब को भी आखिर अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाद में आमिर खान से अपने इस व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। दोस्तों, आमिर खान ने उस वक्त तो उन्हें माफ कर दिया, लेकिन कभी दिल से माफ नहीं कर पाए। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अमरीश पुरी साहब और आमिर खान ने कभी साथ में किसी फिल्म में काम नहीं किया। बस फिल्म दामनी में आमिर खान ने जरूर कैमियो किया था। लेकिन फिल्म में दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था। तो दोस्तों, ये था अमरीश पुरी साहब और आमिर खान का फिल्मों में एक साथ न दिखने का असली कारण। अगर आपको फिल्मी जगत की ऐसी और जानकारी चाहिए
तो आप लोग मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ।